दोस्तों, मकान के अंदर जो मजबूती होती है वो कॉलम से होती है और कॉलम में जो मजबूती होती है वो रिंग की वजह से होती है। इसीलिए रिंग का सही तरीके से बनना वो भी ज़रूरी है। उसके अलावा हमें कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटा-मोटा काम करना होता है, तो उसके लिए जो है वर्कर नहीं मिल पाते हैं, रिंग बनाने वाले, सरिया काम करने वाले। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें खुद भी बनाना आना चाहिए। किस तरीके से बनाना चाहिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमें एक औजार चाहिए होता है इस तरीके का। इसको आप देखें कि यहाँ पर एक गैप होता है बीच में, जो कि सरिया फंसाने काम में आता है। तो इस तरीके से हम इसको फंसाते हैं और फिर हम इसको जो है इस तरीके से घुमा के बना सकते हैं। तो हमने जो है सरिया काट लेनी है। सरिया अगर आपने 9x9 का कॉलम बनाना है तो आपने जो है 7x7 का रिंग बनाना होगा, तो इसको हम काट लेंगे। इसको हम जो है 29 इंच भी काट सकते हैं। और फिर जो है हमने एक बल्ली चाहिए होती है, उसमें 2 सरिये हम गाड़ लेंगे, जैसे आप सरिये देख रहे हैं यहाँ पर। और फिर जो है इन सरियों के हिसाब से हमने यहाँ पर नाप लेना है इसको। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वाला रिंग है हमारा, ये 7x7 का है। यह देखिए, अब 7 इंच दिख रहा है आपको। और इधर भी देखें तो यहाँ भी 7 इंच है। तो यहाँ पर जो है हमने इस सरिये से हमने इसको 6.25 इंच रख लेना है, निशान लगा लेना। आप यहाँ देख रहे हैं निशान लगा हुआ, ये देखिए, ये वाला निशान जो है 6.25 इंच का है। तो यहाँ पर जो है हमने 6.25 इंच निशान लगाकर और फिर हमने जो है सरिया रखनी है। तो सरिया हम जो रखेंगे तो यहाँ पर जो हमने निशान से थोड़ी 2 इंच बढ़ा के रखनी है सरिये को। 1 से 1.5 इंच, 1.5 इंच से 2 इंच लगभग रख लेंगे बढ़ा के। फिर हमने मोड़ना है पहली बार जो करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको मोड़ेंगे और ये हमारी जो है सरिया एकदम सीधी मुड़नी चाहिए, यानी 90 डिग्री के एंगल में मुड़नी चाहिए। और फिर हमने मोड़ के सीधी एकदम फिर इसको रखना है इसके बिल्कुल निशान के ऊपर, यानी कि अब इसको नहीं बढ़ाना है आगे की तरफ, सीधे निशान पर रखना है। और फिर निशान पर रख के फिर हम इसको दोबारा फिर मोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरीके से हम मोड़ रहे हैं यहाँ, और ये मुड़ गया है। मगर यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि सरिया थोड़ी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी रहती है, यानी कि आपका हाथ एकदम सीधा नहीं होता है। तो इसको हमने जैसे टेढ़ी हो गई तो हम इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा। और फिर हमने दोबारा फिर जो हमने रखना है तो वो भी निशान पर ही रखना है अपनी सरिया को। फिर निशान पर रख के फिर हम इसको मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मोड़ी है और इस तरीके से ये मुड़ के आ जाता है। तो अब हम इसका जो है सिरा मोड़ने वाले हैं। सिरा जो हमने इसका मोड़ना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से मोड़ना चाहिए सिरा, क्योंकि ये सिरा जो है मजबूत रहता है। बाकी जो है जो सिरा एकदम सीधा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, खतरनाक होता है। इस तरीके से मोड़ना है हमने। और इसको जो है हमने सीधा नहीं रखना है, 90 डिग्री नहीं करना है, इसको करना है हमने 135 डिग्री रखना है बिल्कुल। इस तरीके से देखिए ऐसे रहना चाहिए हर एक रिंग का जो मोड़ होता है, जो हुक होता है, जो सिरा होता है हुक की तरह होना चाहिए। तो हम इसको जो है सरिया हम देख लेते हैं फिर से। जो हमने पहली बार जो सरिया रखनी है वो थोड़ी सी बढ़ा कर रखनी है, लगभग 2 इंच के आसपास बढ़ा कर रखनी है। और फिर हमने जो है इसको मोड़ना है इस तरीके से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो हमारा हिस्सा होता है एकदम 90 डिग्री होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और फिर जो हम रखेंगे तो इसको निशान पे रखेंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। हमने बस जो है पहली बार बाहर निकालना है, उसके बाद में हमने दोबारा इसको बाहर नहीं निकालना है, सिर्फ सिरे पे ही रख के मोड़ना है इसको इस तरीके से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। होता है कि इसमें जो टेढ़ा हो जाता है सरिया जब हम इसको करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आमने सामने देखें तो यहाँ पर ऊंचा नीचा है, तो इसको भी हम सीधा इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर सरिया आपने फंसानी है और इसको सीधा कर लेना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और सीधा करके फिर हम जो है इसको फिर से वहीं रखेंगे, जो निशान में लगाया था उसी निशान पे हम रख के इसको फिर दोबारा से मोड़ लेते हैं इसको, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके देखिए यहाँ पर जो है फिर हमारा जो ये वाला एरिया बचता है उसको हमने थोड़ा सीधा करके रखना है। और फिर हमने जो है इसको जो इसके किनारे हैं उनको हमने 135 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है, यानी 90 डिग्री सीधा नहीं करना है। सीधा जो हम रखते हैं लोग वो बहुत ही ख़तरनाक होता है तरीका, क्योंकि अगर आप रिंग को अच्छी तरीके से बनाते हैं तो आपके कॉलम को मजबूती देता है। और जो सरिये होती हैं, जो वर्टिकल वाली सरिये होती हैं खड़े वाली, उनको मजबूत रखता है, इनको बांधे रखता है। और जो है सरियों को फैलने नहीं देता है बिल्कुल भी। सही रिंग बनाने के फ़ायदे: कॉलम को मजबूत बनाता है। वर्टिकल जो सरिये होती हैं जो उनको फैलने से रोकता है। उसके अलावा जब भूकंप आता है तो रिंग को जो है लटकने नहीं देता। उसके अलावा क्रैक आने से रोकता है। इसका जो ऊपर जो लोड आता है, जो मकान का लोड आता है,
लेंटर का लोड आता है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि एक सरिये पे किसी पे नहीं आता, सब पे बराबर लोड रहता है। और मेन बार हिलता नहीं है, जिससे कॉलम का शेप बराबर रहता है, एकदम मेंटेन रहता है। ध्यान रखने वाली बात जो है वो है 8 mm में, यानी 8 mm में आपने सरिया का रिंग बनाना है। और सरिये को आपने जो इस तरीके से नहीं बनाना है, आपने जो है इस सरिये को जो है जो रिंग बनाते हैं वो इस तरीके से बनाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 135 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें हमने रिंग को बनाकर रखना है। यहाँ पर जो आप कॉलम में देख रहे हैं वो एकदम सही तरीका है, इसी तरीके से बनना चाहिए। और जो ये तरीका है ये बिल्कुल गलत है जो आप ही इसमें देख रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।